पैसे धरिए भैया 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 बताइए बताइए, लोग आना चाहिए सबका। नॉमिनेशन हुआ 32 क्षेत्र से 2 सेट में हमने नॉमिनेशन किया है। आपकी लड़ाई अवसर पर वहाँ हो रही है। संविधान पूरे जिले के का काम जो इंडिया कर रही जो है गरीब गुरबे हैं, और संविधान को जो किसान मजदूर हैं, समाप्त करने का काम जो दुकानदार हैं, बीजेपी के चाहे वो फुटपाथी दुकानदार हों या छोटे में भोले बड़े हों, जो रिक्शा टमटम ठेला चलाने वाले लोग हैं, छात्र युवा हैं, तमाम लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। और ये उम्मीद की जानी चाहिए इस बार भोजपुर का बेटा जो है वो निश्चित तौर पर भोजपुर की आवाज़ को लोकसभा में रखने के लिए यहाँ के किसानों का दर्द लड़ने के लिए आपके सामने एक बड़ी पार्टी क्या रणनीति बनाई गई है एनडीए की? रणनीति हम लोग की कुछ नहीं है। हम लोग जो मतदाता हैं, मालिक हैं, वोटर हैं, जिनका पिछले 10 वर्षों से लगातार अपमान हो रहा है, वो जो वर्तमान सांसद हैं, वो उनसे अगर कोई मतदाता, मैं भी इस लोकसभा का एक मतदाता हूँ, बाद में उम्मीदवार हूँ, और मतदाता के रूप में जब हम उनसे रिपोर्ट कार्ड की मांग करते हैं कि आपने 10 वर्षों में क्या किया, उसका आप लिखित रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए। आपने 2014 और 19 के चुनाव में सोन नहरों के आधुनिकीकरण का वायदा किया था। सोन नहरें जो हमारी खेती की जान है, खेती जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, यहाँ का जीवन मरण, यहाँ का रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, सब कुछ खेती पर निर्भर है। और खेती हमारे किसानों की घाटे में जा रही है, और इसको फायदेमंद बनाने के लिए नहरों का आधुनिकीकरण जरूरी था, जो इन्होंने नहीं किया। हमने तो यहाँ तक कहा कि भाई अगर इस सवाल पर आपने लोकसभा के अंदर कोई एक सवाल उठाया हो ध्यानाकर्षण के माध्यम से, अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न के माध्यम से या शून्यकाल के ही माध्यम से, तो उसका आप वीडियो जारी कीजिए। लेकिन कोई इनका वीडियो हमने आज तक नहीं देखा। हाँ, आजकल उनके विरोध का वीडियो जरूर हम लोग देख रहे हैं। गाँव में विरोध हो रहा है कि भाई आपने क्या किया। सुदामा जी, आपको बताया कि जिस तरह से गोपाल मंडल ने कहा है कि इस बार पीएम का क्रेज खत्म हो चुका है और 40 में से 20 से 25 सीट ही एनडीए निकाल पाएगी, इस पर क्या कहना है? मोदी जी जा रहे हैं। भारत की सत्ता से मोदी जी की विदाई तय हो गई है। 3 चरणों के चुनाव ने ये साबित कर दिया है, और ये बौखलाहट में अनाप शनाप बोल रहे हैं। और इनके जो स्थानीय नुमाइंदे हैं, वर्तमान यहाँ के जो सांसद और माननीय मंत्री, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर जब हमने रिपोर्ट कार्ड का मांग किया, तो एक अति पिछड़े के बेटे को, एक वैश्य समाज के बेटे को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। माने ये एक शालीनता होती है, किसी भी जनप्रतिनिधि की शालीनता होती है कि आप शालीन ढंग से बात कीजिए, जवाब दीजिए, लेकिन अब लगता है कि शालीनता इनके स्वभाव में नहीं है। वैसे तो नामांकित महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया अपना मंदिर में। बिल्कुल, आज ऐतिहासिक दिन है, 10 मई बलिदान दिवस है। कुंवर सिंह जिनके नेतृत्व में 1857 में पूरे शाहबाद में लड़ाई लड़ा, और हमारी सोन नहरें उसी लड़ाई की देन है। अमित शाह जी तो आते हैं यहाँ पर और माला चढ़ाते हैं शहीद कुंवर सिंह के प्रतिमा पर, लेकिन उनके परिवार के एक युवक की हत्या हो गई और ये लोग खामोश रहते हैं। उनकी पतोहू कहा जाए पुष्पा सिंह न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाती रही, और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला तो भोजपुर न्याय मांग रहा है इस बार के चुनाव में कि आपको कुंवर सिंह के परिवार को न्याय देना होगा, उनको सम्मान देना होगा। वो सम्मान के हकदार हैं जिनके जो है परिजन देश की आज़ादी के लिए लड़े और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दिए। ये जवाब देना होगा भाजपा को कि भाजपा कुंवर सिंह के परिवार का इतना अपमान क्यों कर रही है। और भोजपुर के किसानों को भी, यहाँ के छात्र युवाओं को भी
ये भोजपुर के प्रतिनिधि हैं, लेकिन कभी भोजपुर दिवस पर इनको हमने नहीं देखा। 24 में क्या कभी बिहार दिवस पर नहीं दिखा। लसाणी में 1942 में 7 किसान शहीद हुए, लाठी भाला से लड़ाई लड़े, डंका बजाकर। एक महिला हमारी अकली फुआ भी शहीद हुई। कांग्रेस राम नरेश राम जो सहार के तत्कालीन विधायक थे, उन शहीदों को इतिहास के पन्ने से निकालकर जीवित किया, उनका स्मारक बनवाया अपने विधायक निधि से, लेकिन ये कभी वहां नहीं गए। हर साल राजकीय सम्मान होता है, तो भोजपुर से इतना अलगाव क्यों? भोजपुर के आम लोगों का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते, उनके हाथ का छुआ हुआ माला नहीं पहन सकते, उनके हाथ का छुआ हुआ उनके दुख दर्द का दरखास्त नहीं ले सकते हैं, तो भोजपुर का वोट आपको क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? 2500 करोड़ का पन बिजली का प्रोजेक्ट, सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट जो है वो भोजपुर में लगना चाहिए। भोजपुर से सांसद हैं, भोजपुर के लोगों ने आपको संसद में भेजा और आप उसको लेकर सुपौल गए। एक प्रश्न ठीक है, रिपीट होगा। अरे रिपीट होगा, नवासी ही नहीं होगा। कई साल जो महागठबंधन का राज रहा है यहाँ, जब महागठबंधन यहाँ दोगुना तिगुना वोट से जीतेगी, ये हम लोग का वायदा है, ये हम लोग को विश्वास है। सुदामा प्रसाद महागठबंधन के उम्मीदवार जो अपने तरीके से अपनी बात को रखे, और जैसा कि एक नेता एक पार्टी दूसरे पार्टी के बारे में जो कहते हैं, उन्होंने सारी बातें कही। स्थितियां आर.के. सिंह को लेकर जो है उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आर.के. सिंह इस बार आने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ बातें जो है उन्होंने जिस तरीके से रखा कि किसानों को भूल जाना, यहाँ के इतिहास से कट जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये भविष्य के घर पर छोड़ जाता है कि इसका उत्तर जनता देगी, यहाँ के लोग देंगे।